हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड 10 में स्पेशल मैथ्स के लिए बच्चों को किस प्रकार मेहनत करनी पड़ेगी, उनके सिलेबस किस प्रकार आते हैं, कितने चैप्टर्स आते हैं, या फिर कौन से चैप्टर में से कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए मैथ्स जो होता है वो टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है बेसिक मैथ्स होता है और दूसरा होता है स्टैंडर्ड मैथ्स होता है। तो समझते हैं पहले कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स कैसे डिवाइड होता है, कैसे अलग पड़ते हैं। तो देखते हैं पहले तो कि बेसिक की जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो मैथ्स करने वाले हैं लेकिन बेसिक के साथ करने वाले हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, उनके लिए क्या फायदे हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड मैथ्स जो लेने वाले हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, उनके लिए क्या फायदे हैं, वो आज देखने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले बेसिक के स्टूडेंट जो भी है उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए पहले कि स्टैंडर्ड 10 में, या उससे पहले की बात करें स्टैंडर्ड 9 में मैथ्स तो होता ही है, 10 में भी मैथ्स होता है। अब बात करते हैं 11th और 12th की, तो उसमें मैथ्स एज ए सब्जेक्ट आता है। 11वीं और 12वीं में गणित का सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कहे तो साइंस के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से, बराबर, जैसे कॉमर्स आर्ट साइंस होता है, वैसे साइंस स्ट्रीम से अगर उन्होंने मैथ्स अगर चूज किया होता है तो उनको एज ए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ना पड़ता है। अगर मानो कोई बेसिक का कोई विद्यार्थी नंबर ए है जिसको आगे चल के मैथ्स नहीं पढ़ना है, 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ना है, मानो कि उसको कॉमर्स लेना है या फिर तो और कोई सब्जेक्ट लेना है जिससे उसको मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट बेसिक मैथ्स लेके अपना 10वीं पूरा कर सकता है। जिसे क्या होगा कि 11वीं 12वीं में उसे मैथ्स तो लेना ही नहीं है, इसलिए उसके लिए मैथ्स सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट वाइज 11वीं 12वीं में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो क्या कर सकता है, तो वो कॉमर्स ले सकता है, ठीक है, आर्ट्स वो ले सकता है, या फिर तो साइंस अगर लेना चाहता है तो साइंस में एज अ सब्जेक्ट वो बायोलॉजी ले सकता है, ठीक है, बायोलॉजी ले सकता है जिससे उसको मैथ्स ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिक जो लेने वाले स्टूडेंट्स जो मैथ्स में बेसिक लेने वाले, उनके लिए सारे बेनिफिट्स है कि उनको आगे चल के मैथ्स अगर नहीं पढ़ना है, कंटिन्यू नहीं करना है, तो और कोई सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। अगर उनको साइंस भी लेना है, मानो कि एमबीबीएस डॉक्टर अगर कुछ करना है, तो उनके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट रखना पड़ेगा ताकि उनको मैथ्स ना पढ़ना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चे का मन पहले से बन चुका है कि उनको 11वीं 12वीं में साइंस लेना है और साइंस से भी एज ए सब्जेक्ट मैथ्स रखना है, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि साइंस से भी दो ग्रुप होता है, जिसमें होता है ए ग्रुप और बी ग्रुप। जिसमें ए ग्रुप होता है जिसमें बच्चे मैथ्स लेते हैं, और बी ग्रुप होता है उनके लिए होता है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। और मैथ्स तो पता ही आपको, गणित की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में जैसे कि मानो कि उनको इंजीनियरिंग करनी है या फिर उनको और कुछ आगे करना है जिसके रिगार्डिंग उनको मैथ्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो वही बच्चे कहे तो मैथ्स में साइंस में ए ग्रुप लेते हैं, और जो बाकी बच्चे हो जीव विज्ञान या फिर जो मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं उनके लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है जो बी ग्रुप होता है। तो हम बात कर रहे थे कि ए ग्रुप में उनको अगर मैथ्स लेना है, जो मैथ्स के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जो 11वीं 12वीं में मैथ्स लेके आगे अपना आगे करियर में आगे और तरक्की करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उनको मैथ्स के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, इसलिए ऐसे विद्यार्थी को स्टैंडर्ड 10 में मैथ्स में वो भी स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा, ताकि वो लोग अगर साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस में 11th और 12th में, ठीक है, 11th और 12th में सब्जेक्ट तो मैथ्स रख सकते हैं, ठीक है। याद रखने की वजह से कि स्टैंडर्ड मैथ्स अगर होगा आपका 10वीं में, तभी आप साइंस में मैथ्स ले सकते हैं 11वीं 12वीं में, वरना आप मैथ्स नहीं ले सकते, ठीक है। यानी अगर मैथ्स अगर रखना है आपको तो आपको कंपलसरी स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पता चल गया आपको कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है। तो अभी प्रश्न आपको होता होगा कि भाई अभी मैथ्स और मैथ्स में दो पार्ट कर दिया आपने कि बेसिक और स्टैंडर्ड, तो क्या उनकी पढ़ाई अलग अलग होती है? ओके, तो उसका आंसर है कि पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पढ़ाई तो सब में सेम होने वाली है, यानी कि जो चाहे बच्चा मैथ्स में हो या फिर सॉरी बेसिक में या स्टैंडर्ड में हो, दोनों बच्चे सेम ही पढ़ाई करने वाले हैं, उनका सिलेबस भी सेम होने वाला है। सिर्फ डिफरेंस एक आता है यहाँ पे कि कुछ चैप्टर्स जो है, जैसे कि मानो कि हमने बात करते हैं पोलिनोमियल की, जैसे उसको कहते हैं बहुपद, ये चैप्टर हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है त्रिकोणमिति, ठीक है। ये त्रिकोणमिति चैप्टर आप 10वीं में जो पहली बार आए हैं वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 9वीं में आपको चैप्टर नहीं था, 10वीं में आने वाला है। तो त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ना वो आगे चल के, जैसे मैंने बात किया साइंस के अंदर बात करें 11वीं में, उनके लिए बहुत ही जरूरी है या फिर काम का हो सकता है। इसलिए ये चैप्टर जो होता है जिसमें से कहे तो ज्यादातर पूछा जाता है स्टैंडर्ड वालों के लिए, जिनको आगे चल के 11वीं में और 12वीं में उनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स में वैसे सब्जेक्ट वैसे क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, वैसे प्रकार का क्वेश्चन जो होता है उनके लिए ज्यादा होता है, बेसिक वालों के कम होता है, ठीक है। अगर कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक में और स्टैंडर्ड में चैप्टर में कैसे डिफरेंस आ रहा है, कि कौन से चैप्टर में से ज्यादा पूछा जाता है और कौन से में कम पूछा जाता है, या फिर तो कौन से चैप्टर में ज्यादा स्टैंडर्ड वालों को पूछा जाता है या फिर कम पूछा जाता है बेसिक वालों को, तो उनकी डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है या फिर चैप्टर में क्या फ़र्क आने वाला है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में चैप्टर्स देखेंगे कितने होते हैं, या फिर चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से बेसिक वालों के लिए ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है या स्टैंडर्ड मार्क्स के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। प्लस हम देखने वाले हैं कि उसी के साथ हम देखने वाले हैं कि बोर्ड का एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का होने वाला है, या फिर तो न्यू पॉलिसी आने के बाद स्टैंडर्ड 10 का जो पेपर निकलता है उसका वेटेज किस प्रकार होता है, या फिर तो सेक्शन जो हमको पता है कि सेक्शन 4 सेक्शन में बटा हुआ पूरा पेपर है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो उसमें कौन सा सेक्शन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर तो ऑप्शन कौन सा आपको देने वाले हैं, तो वो सब डिस्कशन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक कर सकते हो, अगर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और हम पूरे थ्रू आउट पूरे साल तक 1 बाय 1 चैप्टर्स को एक के बाद एक देखने वाले, या फिर तो चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।